Hello everyone. Today we will start our new chapter linear equations. Linear equations firstly होता क्या है? इक्वेशंस के बारे में हमने चैप्टर 6 में भी किया था, आपको रिमेंबर हो. इक्वेशंस क्या होती हैं जिसके अंदर हमारे कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल की प्रोडक्ट होती हैं, और ये सब जो टर्म्स बनती हैं ये टर्म्स विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये सेपरेट होती हैं. Like we have the terms like 5 is a constant, x is a variable. ठीक है, ऐसे ही हमारा हो 3x, और ये सब को हम एक कुछ सिंबल्स के साथ हम इसको अरेंज कर देते हैं, देन दैट इज़ अ इक्वेशन. इन टर्म्स को जब हम अरेंज करते हैं दैट इज़ अ इक्वेशन. अब जब लीनियर इक्वेशंस के अंदर क्या होता है कि इक्वलिटी के अंदर जिनके राइट साइड में भी कुछ ना कुछ हमारी टर्म्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बारे में आपने क्या लाइक अब ये वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू अगर हमारी इक्वल है 2 के, तो दैट इज़ अ कंप्लीट इक्वेशन. ये एक पूरी इक्वेशन है. क्लियर है. अब क्या होता है इक्वेशन के अंदर जो इक्वल के लेफ्ट साइड में होती है दैट इज़ अ लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS, और जो इक्वल के राइट साइड होती है दैट इज़ अ राइट हैंड साइड मीन्स RHS. क्लियर है. अब लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, इक्वेशंस के बारे में तो हमने कर लिया. लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो. वेरिएबल की पावर हमारी और किसी में नहीं जानी चाहिए, मैक्सिमम पावर हमारी वेरिएबल की क्या होनी चाहिए 1. लाइक इन दिस इक्वेशंस 4 + y = 9, 1/2 x = 7. दोनों में इसमें वेरिएबल y है, इसमें वेरिएबल x है, इनकी कुछ पावर नहीं लिखी हुई मतलब 1 है. सो दीज आर द लीनियर इक्वेशन. बट अब हम इसके अंदर देखें, इसके अंदर x की पावर क्या है 2, तो ये लीनियर इक्वेशन हमारा नहीं है. तो जिनके अंदर हमारे वेरिएबल्स यानी कि लिटरल नंबर्स की पावर 1 होती है दैट आर द लीनियर इक्वेशंस. क्लियर. नाउ वी विल स्टार्ट द वर्कशीट 1. व्हाट आर द टू साइड्स ऑफ एन इक्वेशन कॉल्ड. कि इक्वेशन की जो टू साइड्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं. इक्वल के जो लेफ्ट साइड होती है दैट इज़ अ लेफ्ट हैंड साइड मीन्स LHS, एंड जो इक्वल के राइट साइड होती है दैट इज़ अ राइट हैंड साइड मीन्स RHS. इन अ लीनियर इक्वेशन व्हाट इज़ द पावर ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल की पावर क्या होती है लीनियर इक्वेशन में 1. इन सर्कल द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग. लीनियर इक्वेशंस को सर्कल करना है. दिस इज द लीनियर, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, क्योंकि इसमें x की हम पावर देख रहे हैं तो 1 ही है, सो दैट इज ऑल्सो लीनियर. सेपरेट द LHS एंड RHS. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें सेपरेट करना है. तो आपको पता है इक्वल के इस तरफ है जो वो लेफ्ट हैंड साइड मतलब y - 3 इज लेफ्ट हैंड LHS एंड 9 इज RHS. तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन है कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू एन इक्वेशन. हमें इन स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, जैसे कि हमने चैप्टर 6 में किया था वैसा ही है, बस एक हमारी टर्म और इसमें इंक्रीज हो गई है. लाइक देखो हमें क्या दे रखा है 3 एडेड टू अ नंबर x. क्या मतलब हुआ कि 3 को x में ऐड करो इज़ 5. इज़ का मतलब इक्वल्स टू. जब 3 को x में ऐड कर देते हैं तो वो वैल्यू क्या बन जाती है इक्वल्स टू 5 बन जाती है. तो क्या लिखेंगे हम व्हेन 3 इज एडेड टू x मतलब 3 + x इज इक्वल्स टू 5. ऐसे ही अ नंबर y इंक्रीज्ड बाय 6. y में इंक्रीज मतलब प्लस, y में जब 6 को प्लस करते इज 9 यानी कि इक्वल्स टू 9. टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नंबर x. 2 को सब्ट्रैक्ट करो x में से इज इक्वल्स टू 10. ट्वाइस अ नंबर p. ट्वाइस अ नंबर p मतलब 2 × p मीन्स 2p इज इक्वल्स टू 12. 15 लेस देन अ नंबर a. a में से अगर 15 को लेस मतलब माइनस करते हैं इज 7. 2/3 ऑफ x. 2/3 ऑफ x इज इक्वल्स टू 5. 3 टाइम्स अ नंबर x. अगर 3x मतलब इज डिक्रीज्ड बाय 1. 3x में से 1 को डिक्रीज कर दो माइनस कर दो इज इक्वल्स टू 4. 6 टाइम्स अ नंबर y मतलब 6y इज मतलब इक्वल्स टू 3 मोर देन द नंबर इट सेल्फ. 3 मोर है यानी 3 प्लस है किसमें से नंबर इट सेल्फ क्या था y था. क्लियर. 5 लेस देन 1/3 ए नंबर इज z. कि हम 5 को कम करते हैं किसमें से 1/3 ऑफ अ नंबर z यानी 1/3 ऑफ z में से माइनस करते हैं 5 को इज इक्वल्स टू 5. 2 टाइम्स मतलब 2 मल्टीप्लाई किसका है 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ x एंड 3. x और 3 का जो एडिशन आ रहा है तो मतलब वो ब्रैकेट में करना पड़ेगा तो उसका 2 टाइम्स इज इक्वल्स टू 14. सो you have to complete this sum 1 to 4 in your book and sum number 5 in your notebook. Now the worksheet 2. Check whether the given variable can solve the equation with right yes or no. कि क्या ये इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं. इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आता है. अगर मैंने आपको कोई इक्वेशन दे दी y - 3 इज इक्वल्स टू 5,
तो आप इसको सॉल्व करने का मतलब है वेरिएबल की वैल्यू निकालो। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू अगर माइनस की होती है तो वो राइट हैंड साइड में जाकर पॉजिटिव हो जाती है, प्लस के साइन की हो जाती है, और जो लेफ्ट साइड में प्लस साइन की होती है वो उधर जाकर नेगेटिव साइन की होती है। सेम अगर जो इधर मल्टीप्लाई की है लेफ्ट में तो वो राइट में जाकर डिवाइड हो जाएगी, और जो लेफ्ट में डिवाइड की है वो राइट में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब ये 3 हमारा राइट हैंड साइड में गया, 5 तो ऑलरेडी था राइट हैंड साइड में, तो 3 जाकर प्लस हो गया, दिस विल बिकम 8। तो ऐसे ही जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करके देखोगे तो आप देखोगे इनकी वैल्यूज़ क्या ये बन रही है या नहीं। अगर येस हो रहा है, जैसे अब ये 10y इज इक्वल टू 80 है, अब यहाँ 10y के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो ये 10 उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 80/10 क्या बनना चाहिए, 8 बनना चाहिए, बट y की वैल्यू क्या आ रही है 6, सो नो। ऐसे ही इसको सॉल्व करके देखोगे, 5 इधर प्लस का है तो उधर जाकर माइनस का हो गया, 9 - 5 इज 4, सही आ रही है वैल्यू, सो यस। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट 2 इन योर बुक। थैंक यू।